द्वीप के बारे में बताया जाता है जहां दुनिया सॉर्ट्स और सॉर्सरी यानी कि जादूगरी से चलती है। और ये तीन बड़े देश है, अमूर या इसिलफिन और वैनलोडिश। ये तीनों ही देश बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और तीनों की ही आपस में बिल्कुल नहीं बनती। एक भी देश में शुरू हुई कोई परेशानी तीनों देश के बीच युद्ध करवा सकती थी। और अब इस कहानी में एक विलन का भी होना जरूरी है, जिसका रोल निभाया है ड्रैगन जॉट नाम के एक ड्रैगन ने, जिससे सब डरते थे। और ये कहानी इसी ड्रैगन जॉट से बदला लेने की है, जो एक बच्चा अपने माँ बाप की मौत का उससे बदला लेना चाहता है। और अब हम किस्मेटे को देखते हैं, जो कि किसी जगह कैद होती है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और आसपास कुछ लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। और तभी आसमान में चांद दिखाई देता और साथ ही एक परछाई किस्मेट की ओर बढ़ती जा रही थी। वो मदद के लिए आवाज लगाती है, पर उस परछाई में से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर निकलकर किस्मेटे पर हमला करने वाला था। लेकिन वो एंड टाइम पर कुछ मंत्र बोलती है, जिससे उसका पूरा हुलिया बदल जाता है और मानो उसके अंदर असीम ताकतें आ गई हो। और साथ ही वो मंत्र पढ़ रहे लोग भी अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो कि किस्मेटे के ही दोस्त हैं। ये सभी इस ड्रैगन को सील करने आए थे और फिर ये सभी सीलिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। लॉर्ड बियारो बोलते हैं कि सीलिंग ट्रेज अ सॉर्ड ऑफ गॉड, और होली मिरर की मदद से वो इस इविल ड्रैगन डैजन जॉट को अनंत काल के लिए कैद कर रहे हैं। इस ड्रैगन ने धरती पर बहुत तबाही मचाई है, कितने ही लोगों की जान ली है, और इन गुनाहों के लिए इसकी यही सजा है। इससे आगे वो कुछ बोल पाते कि उनकी शक्तियां कम पड़ने लगती है, क्योंकि किसी ने उन पर तीर से वार किया था। पर वो सभी को ये सेरेमनी जारी रखने को बोलते हैं, नहीं तो ये धरती इस ड्रैगन की तबाही से बच नहीं पाएगी। लेकिन वो ड्रैगन अपनी शक्तियों की मदद से आजाद होकर उनके जादुई शीशों को तोड़ देता है। और अब वो बियारो के बेटे हीरो की तरफ बढ़ने लगा था, पर बियारो एक साथ अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है ड्रैगन को रोकने के लिए, जिससे हीरो ड्रैगन से दूर तो हो जाता है और ड्रैगन भी घायल हो गया था। वो गुस्से में वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर देता और एक ही बारी में वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था। और अब कई साल बीत जाते हैं, हम हीरो को सही सलामत देख पाते हैं, पर अब वो एकदम अकेला है। वो रेगिस्तान को पार करते हुए एक शहर में पहुंचता है, जहां पर उसे देखते ही एंट्री दे दी जाती है। वो मार्केट में घूम रहा था कि वहां पर नाम्बुको नाम के एक बड़े आदमी की एंट्री होती है, जो इतना अमीर था कि सबके ऊपर पैसों की बारिश कर रहा था। हीरो ये सब देख ही रहा होता है कि एक बच्चा उन पैसों को उठाने की कोशिश करता है, पर उसका दूसरा साथी उसे ये पैसे लेने से मना करता है, और ये बोलते हुए कि नाम्बुको ने ही उनके पैसे लिए और अब उन्हीं पैसों को उन सब में बांटकर बड़ा दानवीर बन रहा है। तो दूसरा साथी कहता है कि अगर उसे नाम्बुको से कुछ लेना है तो वो उसके ग्रैंड ट्रॉवा को लेगा, जिससे वो कितना भी पैसा और खाना निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उनकी कोई भी विश को भी पूरी कर सकता है। वो दोनों लड़के तो वहाँ से चले जाते हैं, पर उनमें से एक लड़का छिपकर वो ग्रैंड ट्रॉवा लेने की कोशिश करने में लग जाता है, जो कि नाम्बुको भी देख लिया था। हीरो भी ये सब देख रहा होता है और वो गीरू की बात याद करता है कि इस शहर में हर तरह के लोग हैं, और वो वहाँ से आगे बढ़ता है। फिर वहाँ पर एक आदमी, जो कि डलहैबट नाम के एक जाबाज योद्धा की कहानी सुना रहा था, जिसने गोल्डन पिसुकट्रम को बचाया था एक खतरनाक ड्रैगन से, और वो उस ड्रैगन का क्रेस्ट दिखाता है जो कि उसके पूर्वजों ने जीता था। वो उस क्रेस्ट को बड़े ही शान से दिखाई रहा होता है कि एक बच्चा उसे वो चुराकर भागने लगता है, और उस आदमी का एक चमचा हकाई बच्चे को पकड़कर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हीरो एंट्री लेते हुए अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि एक स्वॉर्ड्समैन को अपनी तलवार सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही निकालनी चाहिए। सब लोग तो हीरो की इतनी बड़ी तलवार देखकर डर गए थे। हीरो फिर उस आदमी को एक सोने का सिक्का देकर वो क्रेस्ट खरीद लेता है, पर वो बच्चा हीरो को थैंक्स करने की बजाय हीरो को अपने काम से काम रखने की कहता है, क्योंकि ये तो उसका प्लान था यहाँ सभी को उलझा कर रखने का, ताकि उसके साथी इन लोगों के वॉलेट्स को चुरा सके। पर हीरो ने उनके सारे प्लान को ही खराब कर दिया और फिर वो हीरो से क्रेस्ट लेकर भाग जाता है। पर हीरो को वो क्रेस्ट चाहिए ही था, इसलिए वो उन बच्चे के ठिकाने पर पहुंचकर वो क्रेस्ट उनसे ले लेता है। और फिर जब वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम टॉमिट बताता है। वो बच्चे हीरो से वो क्रेस्ट छीनने के लिए उस पर हमला करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर हीरो सीधे खिड़की से भाग गया था। वहीं हम गीरू को हीरो की फोटो लेकर उसकी तलाश करते हुए देखते हैं। उसके साथ उसका साथी पलूपा भी है। फिर हम नाम्बुको को देखते हैं, जो कि उस शहर के मेयर को उसके सारे मैजिसाइड को बेचने को मजबूर कर रहा था। मेयर कहता है कि वो अगर ऐसा करेगा तो उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पर नाम्बुको तो यही चाहता था, ताकि फिर वो इन मैजिसाइड को बेचकर ज्यादा दामों पर पैसे कमा सके। तभी नाम्बुको की एक मेड सारू मेयर का एक इम्पोर्टेंट पॉट तोड़ देती है। ये देखकर मेयर चिल्ला पड़ता है। इस पर नाम्बुको के सैनिक उस पर तलवार तान देते हैं। नाम्बुको उन्हें रोकता है। फिर वो मेयर को अपना ग्रैंड ट्रोवा दिखाते हुए लालच देता है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसके फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। मेयर इसके लिए राजी हो गया था, पर वो कहता है कि वो इसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता, वरना उसकी बदनामी हो सकती है। इसी बीच एक छोटा सा क्रिएचर ग्रैंड ट्रोवा को चुरा लेता है। सारू तुरंत ही अपने मैजिक की मदद से उस क्रिएचर को नीचे खींच लेती है, और उसके साथ वही बच्चा पेस हिट था।
इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ जादुई सी जगह में गिर जा रही थी और जैसे ही वो पानी को छूती है सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और सीन फिर से हीरो पर शिफ्ट होता है जो बच्चों से बचकर भाग रहा था। इस पकड़म पकड़ाई में एक बच्चा नीचे गिरने वाला था पर हीरो तुरंत ही उसे बचा भी लेता है और तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका एक साथी पेसेट मेयर के किले में पकड़ा गया और शाम तक उसे सजा दी जाने वाली है। और अब ये पूरी मंडली अपने दोस्त को बचाने के लिए भागती है जहाँ पेसेट को मारा जा रहा था। हीरो उन्हें ये सब रोकने को कहता है पर सारू अपने सैनिकों को उसे मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन हीरो चुटकियों में अपनी बड़ी सी तलवार से उन सबको ठिकाने लगा देता है। ये देखकर सारू अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वो एक बड़ा सा धमाका करती है, पर हीरो आराम से उसका सामना करके निकल जाता है और फिर यहाँ उसकी तलवार रिवील होती है जो कि काफी छोटी थी, बस उसकी म्यान ही बड़ी होती है। सभी ये सब देखकर कंफ्यूज हो ही रहे थे कि तभी उसे यंग मास्टर बुलाते हुए वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए गीरू पहुँच जाता है। हीरो उसे खुद को यंग मास्टर बुलाने से मना करता है। पालूपा कहता है कि ये गीरू की ही गलती है जो उसने हीरो से कहा कि वो 10 साल में आराम से मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा, यानी एक माहिर योद्धा। और हीरो भी अब इस लेवल पर डैजन जॉर्ड को हराने के सपने देखने लगा है जो अभी तक उसके बस की नहीं है। सारू ने ठोकते हुए कहती है कि वो अब सबको मार डालेगी और वो ग्रैंड ट्रॉवा निकालती है जिसे देख हीरो पहचान जाता है कि ये तो उसके पिता की सीलिंग ट्रेजर है। ये देखकर नाम्बुको समझ गया था कि हीरो कहीं और से बिलोंग करता है। इस पर सारू कहती है कि ये नाम्बुको का ग्रैंड ट्रॉवा है और इसकी मदद से वो कोई भी विश पूरी कर सकती है, यहाँ तक कि उसे मारने की भी। गिरू और हीरो दोनों फाइट के लिए अपनी तलवार उठा लेते हैं और सारू ग्रैंड ट्रॉवा को एक्टिवेट करके अटैक करती है, पर हीरो के सामने एक अदृश्य सी दीवार खड़ी हो जाती है जिससे वो अटैक रिफ्लेक्ट कर जाता है और एक बड़े से पहाड़ पर धमाका करता है और अचानक से ड्रैगन डैजन जॉट उनके सामने प्रकट हो गया था। हीरो उसे देखते ही पहचान जाता है कि यही उसके माता पिता की मौत की वजह था। हम यहाँ पर हीरो के गर्दन के निशान को चमकता हुआ देख पाते हैं और ठीक ऐसा ही निशान डैजन जॉट के शरीर पर भी था। यहाँ पर सीन फिर से हीरो पर शिफ्ट होता है जो डैजन जॉट के ऊपर सीधे अपने तलवार से वार कर देता है, लेकिन अभी वो इसके लिए बहुत कमजोर है और एक साथ इतनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद ही बेहोश हो गया था। और फिर डैजन जॉट वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अपना कहर बरसाने लगता है। आम इंसान तो उसकी आवाज के सामने भी टिक नहीं पा रहे थे। सारू ड्रैगन को रोकने के लिए ढेर सारी तीरें छोड़ने लगती है जो हीरो और गीरू को भी लगने वाली थी, पर डैजन उन दोनों को ही बचा लेता है अपने पंखों से और फिर वो अपनी तबाही बचाते हुए वहां से उड़कर चला जाता है। ये सब देखने के बाद नाम्बुको खुश हो गया था क्योंकि अब लोग डैजन के डर से उसके और मेयर के सामने झुकेंगे। फिर हम गीरू को देखते हैं जो कि हीरो को उन बच्चों के अड्डे पर ले आया था। बच्चों के पूछने पर गीरू बताता है कि 10 साल पहले गीरू के माता पिता लॉर्ड बियारो और किस्मेटी ने डैजन जॉर्ड को सील करने की कोशिश करी थी, जिसे आज लोग डिजास्टर ऑफ बेलबागोआ के नाम से जानते हैं। किस्मेटी को वहां पर डैजन के लिए किसी चारे की तरह इस्तेमाल किया गया और फिर लॉर्ड बियारो के सीलिंग ट्रेजर, किस्मेटे की सॉर्ड ऑफ गॉड, हीरो के होली मिरर और 100 शक्तिशाली मेजेस के साथ सीलिंग सेरेमनी शुरू किया गया। सभी को लगा था कि सीलिंग कामयाब रहा, पर इस सेरेमनी की आग ने सबको अपनी चपेट में ले लिया और सभी एक ऐसी अग्नि में समा गए जिससे उनका लौट पाना नामुमकिन था और बस हीरो वहां से बच पाया था और वो भी गीरू की वजह से ही। तब से हीरो अनाथ हो गया और तभी वहां पर हीरो होश में आकर तुरंत ही डैजन को ढूंढने लगता है उसे खत्म करने के लिए। टॉमिटे कहता है कि वो अपने इन स्किल से डैजन को नहीं हरा सकता, पर हीरो कहता है कि उसने आज के दिन के लिए ही इतनी ट्रेनिंग की ताकि वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। पेसेटी कहता है कि वो ग्रैंड ट्रोवा का यूज कर सकता है डैजन को हराने के लिए। हीरो भी कहता है कि उसके पिता भी जरूर यही करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए अब वो नाम्बुको के ग्रैंड ट्रोवा को चुराने का ठान लेते हैं। अब ये तीनों नाम्बुको को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हीरो बताता है कि उसने सोने के सिक्कों की मदद से ये क्रेस्ट खरीदा है। ये सुन फलूपा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सिक्के उसके थे और उसके हिसाब से ये क्रेस्ट भी नकली है, पर ये दोनों फालूपा को गुस्से में छोड़कर भागने लगते हैं और बेचारा फालूपा अपने छोटे छोटे पैरों से उनका पीछा करने में लग जाता है। और वहीं सारू को पता चलता है कि नाम्बुको उसे छोड़कर चला गया ताकि वो यहाँ रुककर हीरो को ढूंढ सके। वहीं एरिन नाम की एक लड़की हीरो के पास पहुंचती है जहाँ पर हीरो खाने के लिए भटक रहा था क्योंकि नाम्बुको के खिलाफ जाने की वजह से कोई भी उसे खाना देने के लिए तैयार नहीं था। एरिन उन लोगों को अपने साथ ले जाती है खाना खिलाने को और बातों ही बातों में वो यहाँ पर बियारो का जिक्र करती है जिससे ये तीनों अलर्ट हो जाते हैं। पर फिर एरिन अपना नाम बताने के बाद चली गई थी और फिर इन्हें ही सारे खाने का बिल भी पे करना पड़ता है। उनके पास तो सोने की जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो टॉमिटी के अड्डे पर रात बिताने चले आते हैं। टॉमिटी को पेसेट की वजह से उसकी बात माननी पड़ती है और फिर अगले दिन गीरू सभी के लिए बहुत टेस्टी सा नाश्ता तैयार करता है जिससे सारे बच्चे बड़े खुश थे। और फिर हीरो ग्रैंड ट्रॉवा चुराने की प्लानिंग में लग जाता है, लेकिन गीरू से पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करने को कहता है क्योंकि अभी भी वो तलवारबाजी में माहिर नहीं है और अब गीरू उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है।
जिससे हीरो को इन स्लाइम्स के साथ फाइट करनी है। पर ये देखने में जितना आसान है उतना असल में था नहीं, क्योंकि ये स्लाइम्स बहुत फास्ट है और बहुत चिपचिपे भी। हीरो बड़ी तलवार यूज करने को कहता है, पर गीरू कहता है कि इस टास्क के लिए ये तलवार एकदम परफेक्ट है। और फिर ये स्लाइम्स हीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। पालूपा गीरू को कहता है कि वो जानता है ना कि हीरो के अंदर तलवारबाजी का कोई टैलेंट नहीं है, पर गीरू कहता है कि उसके अंदर टैलेंट है जो वो साबित करके रहेगा। और फिर वो कुछ मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। इधर हीरो की हालत खराब हो रही थी। उसे लग रहा था कि ये स्लाइम्स इतने छोटे हैं, तभी वो इन्हें हरा नहीं पा रहा, इसीलिए उसे किसी बड़े को हराना चाहिए। और तभी उसकी नजर पालूपा के पीछे आ रहे सैंड ड्रैगन पर पड़ती है और वो ड्रैगन पर हमला करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उस ड्रैगन में एक लड़की बैठी है और उस लड़की के कहने पर वो ड्रैगन बड़ी शांति से वहां से चला जाता है। फिर वो लड़की तुरंत ही हीरो को गले लगाकर उसकी धड़कनें सुनने लगती है और फिर वो उसे अपने साथ ले चलने लगती है और अपना नाम सरातो बताती है। इनकी बातें चली रही थी कि तभी गीरू वहां पर आता है। पहले तो वो सरातो को कोई मॉन्स्टर समझ लेता है, पर हीरो उसे बताता है कि ये बस एक नॉर्मल सी लड़की है। सरातो की अजीब सी बातों को सुनकर पालूपा कहता है कि उनका इस लड़की से दूर रहना ही ठीक होगा, और तीनों वहां से चुपचाप खिसक लेते हैं। लेकिन वापस आने के बाद भी हीरो के दिमाग से वो लड़की जा ही नहीं रही थी। टॉमीटे उसे छेड़ने लगता है कि कहीं उसे उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। हीरो कहता है कि पता नहीं क्यों वो लड़की उसे बड़ी अकेली लगी, मानो वो बहुत दुखी हो। तो टॉमीटे कहता है कि वो और उसके दोस्त भी हमेशा से अकेले रहे हैं, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि उनके पिता कौन है, वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो सब इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। पर फिर भी हीरो सरातो को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि सारू अपने सैनिकों के साथ हीरो को ढूंढने में लगी थी, जिसके लिए वो अपने मैजिकल मिरर का यूज करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ मालूम ही नहीं चलता। और उसके सामने से ही सरातो निकलती है जिस पर एरिन ने नजर रखी थी। और वहीं नाम्बुको ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। वो अब सभी देशों में डेजन जॉर्ड के जागने की बात फैलाने को कहता है ताकि सभी में डर का माहौल फैल जाए। और साथ ही वो ज्यादा से ज्यादा मैजिक स्टोन्स बनाने का ऑर्डर देता है। और फिर वो डॉक्टर बफेलोपा को जल्दी से खतरनाक हथियार तैयार करने को कहता है, क्योंकि जल्दी युद्ध शुरू होने वाला है, जिसके लिए तीनों देशों को हथियार की जरूरत होगी और वो इसी से अपना फायदा उठाएगा। और फिर हम डॉक्टर बफेलोपा के पास सरातो की जादुई छड़ी की तरह एक छड़ी को देखते हैं और वो मनी मन सरातो को अपना ध्यान रखने को कहते हैं, यानी वो उसे जानते हैं। वहीं सरातो ने हीरो को ढूंढ लिया था। टॉमीटे पूछता है कि उसे यहाँ का पता कैसे चला, तो वो कहती है कि वो इम्पोर्टेंट चीजों को खुद पता लगा लेती है और हीरो को कहती है कि जहाँ वो रहेगा वही उसका ठिकाना भी है। ये सुन हीरो बिना किसी से पूछे साथ रहने की परमिशन दे देता है। अगले दिन गीरू फिर से शिकार पर निकल गया था ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। और वहीं हीरो सरातो के साथ ट्रेनिंग के लिए गया होता है और पिछले दिन की तरह आज भी हीरो बस मार ही खा रहा होता है स्लाइम से। तो सरातो पूछती है कि वो इस तरह से मार खा के जीत रहा है या हार रहा है। सरातो की बातें ऐसी होती है मानो उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि अभी दुनिया को समझ ही रही हो। हीरो उसके सवाल से परेशान होकर कहता है कि ये बस ट्रेनिंग है जो वो डेजन जॉर्ड को हराने के लिए कर रहा है। कि तभी एक भेड़िया उनके ऊपर अटैक कर देता है। हीरो उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर उसके एक पंजे से वो घायल हो गया था। फिर वो मॉन्स्टर शरातो की ओर बढ़ने लगता है, तो हीरो हिम्मत करके फिर से खड़ा होता है उसे बचाने के लिए। तो वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो हीरो को चोट पहुंचाने से पहले ही रुक गया था। हीरो को लगता है कि शायद वो उसकी तलवार से रुका और सरातो के पास पहुंचता है और पूछता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। पर सरातो को याद ही नहीं था कि जस्ट अभी हुआ क्या, और अचानक काफी वो थक सी गई थी। फिर वो हीरो का जख्म नोटिस करती है, तो वो उसे अपनी जादुई छड़ी से एकदम हील कर देती है। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर को बेचते हैं, जिससे उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है। जाते हुए उनकी नजर कुछ सैनिकों पर पड़ती है जो एक आदमी को जबरदस्ती मैजिक स्टोन्स माइंस में काम करने के लिए ले जा रहे थे, और उस आदमी के बच्चे रोने लगते हैं। ये देख हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो सैनिक उसे भी मारकर अपने साथ काम कराने ले जाते हैं। सरातो उन बच्चों को शांत कराती है और तभी टॉमीटे भी उसके पास आता है और एरिन ने भी अभी उनके ऊपर नजर रखी होती है। यहाँ हीरो को गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों ने उसकी पहली कमाई भी छीन ली। यहाँ पर वो खुद की मदद तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन सबकी मदद करने का सोच लिया था। और वहीं सारू को भी उसके कैद होने का पता चल चुका था। और वहीं टॉमीटी और सरातो भी हीरो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं और हीरो खुद भी क्रेस्ट की मदद से दीवार में छेद करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। पर उसके साथ के लोगों को लग रहा था कि उसकी ये मेहनत पानी में जाने वाली है। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं जो नाम्बुको के ऑर्डर्स को मानते मानते अब तंग आ चुका था और अब वो बगावत करने की सोच लेता है। वो अपना एक सीक्रेट लेजर निकालता है जिससे उसने अपने घोटालों का सारा हिसाब लिख रखा था। पर वो लेजर अपने जगह से गायब थी, क्योंकि ये लेजर अब टोमेटो और सरातो के हाथ लग गई होती है। और वो मेयर को ब्लैकमेल करते हैं कि वो उसे ये लेजर लौटा देंगे, पर उसकी दो शर्त उसे माननी होगी।
पहली कि वो हीरो को आजाद करे और दूसरी कि वो माइंस में काम कर रहे लोगों को छोड़ दे। मेयर इसके लिए मना करता है, तभी उसके सैनिक चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है गीरू और पलूपा की। मेयर उन्हें अरेस्ट करने की कहता है, लेकिन गीरू की तलवार देख सैनिकों की हिम्मत भी नहीं होती। टॉमीटे तुरंत उसे वो लेजर लेने को कहता है जिससे वो हीरो को बचा सकेंगे, और फिर मेयर को उनकी शर्तें माननी ही पड़ती है। आजाद होकर हीरो टॉमीटे और सरातो को थैंक यू कहता है। उसे देख साफ लग रहा था कि वो सरातो के प्यार में पड़ गया है। फिर सभी साथ में खाना खाते हैं। टॉमीटे को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। उसे लग रहा था कि मानो जैसे उसे फैमिली मिल गई हो। वहीं एरिन अभी भी उन पर नजर रख रही थी। अब अगली सुबह से गिरो हीरो की ट्रेनिंग और कड़ी कर देता है और कहता है कि वो अब से उसके साथ अकेली ट्रेनिंग करेगा। ये सुनकर हीरो शर्मा कर कहता है कि सरातो खुद उसका पीछा कर रही है, पर सरातो आज भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो हीरो उसे अपना सिक्का देकर कुछ खरीदने को कहता है, इसीलिए सरातो मार्केट में घूम रही थी। पर तभी एरिन उसे अपने साथ हॉट स्प्रिंग में बात करने के लिए ले आती है और उसे बताती है कि यहाँ नहाने से हर तरह के जख्म ठीक हो सकते हैं। तो सरातो तुरंत पानी में उतर जाती है। वहीं एरिन सारू को भी नोटिस कर लेती है और पलूपा टोमीटे भी वहीं की ओर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि वहाँ कोई खतरनाक मॉन्स्टर है और उसे पकड़ने वाले को 300 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। और वहीं हम देखते हैं कि इधर हीरो अपने ट्रेनिंग से एकदम परेशान हो गया था। उसे बस जल्दी से जल्दी डेजन को मारकर खत्म करना है। पर गिरो उसे डांटते हुए कहता है कि अगर इस समय उसे ग्रैंड रोवा मिल भी गया तो भी वो डेजन को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो इतना काबिल नहीं। जब 100 मेजेज मिलकर भी डेजन को हरा नहीं पाए तो हीरो को तो उसे डेजन को चैलेंज करने का भी हक नहीं होना चाहिए। गुस्से में आकर हीरो गिरू पर हमला कर देता है। वहीं एरिन सतारो से उसके बारे में कई सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी, पर सतारो जवाब ही ऐसे देता है कि एरिन को उसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी सारू उनके सामने आती है और उन्हें यहाँ पर रहने वाले मॉन्स्टर के बारे में बताती है जिस पर बाउंटी भी है। ये सुन सतारो बोल पड़ती है कि मतलब उसे मारने पर हमें सिक्के मिलेंगे, जिसे वो हीरो के साथ इकट्ठा कर रही है। पर एरिन तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है ताकि सारू हीरो का नाम ना सुन ले। वहीं इधर टॉमीटे पालूपा गिरू के पास उस मॉन्स्टर के बारे में बताने पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि हीरो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है और गिरू भी हीरो के ऊपर जोरदार वार कर देता है, जिससे हीरो ज्यादा ही घायल हो गया था। इसलिए गिरू उसे लेकर हीलिंग स्प्रिंग ले जाने लगता है, लेकिन उन्हें सारू के सैनिक आता हुआ देख लेते हैं। असल में सारू को अंदाजा था कि वो लोग यहाँ बाउंटी का सुनकर आ सकते हैं, इसीलिए वो भी यहीं पर आई थी। अब गिरू हीरो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। गिरू बताता है कि उसे हीलिंग स्प्रिंग का पता था, इसीलिए उसने आज हीरो की ट्रेनिंग सख्ती से करवाई और उसे बाउंटी का भी पता है, तो शायद उन्हें वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर मिल जाए। और अब धीरे धीरे हीरो के घाव भी ठीक होने लगते हैं। सारू और एरिन को भी इनके यहाँ पर होने का पता लग गया था। एरिन सारू का ध्यान भटकाने के लिए उसे फालतू के सवाल पूछने लगती है कि उसे कैसे लड़के पसंद है। सारू तो ये सुनकर तुरंत बताती है कि वो नाम्बुको को पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ काम भी करती है और नाम्बुको उसे अपना दायां हाथ मानता है। और यहाँ पर वो उसके काम से ही आई है, हीरो नाम के एक लड़के को ढूंढने के लिए। तो सतारो बोल पड़ती है कि वो जानती है हीरो को, पर एरिन फिर से किसी तरह सारू को ये बात सुनने नहीं देती। वहीं टॉमीटे हीरो के गर्दन और चेस्ट पर बने निशान के बारे में पूछता है, तो गिरू बताता है कि ये उसका बर्थ मार्क है। पहले ये इससे भी बड़ा था, जो उसे ट्रेजेडी ऑफ बालबागुआ से मिला था। टॉमेटो रियलाइज करता है कि हीरो की जिंदगी काफी मुश्किल रही है। गिरू बताता है कि उसने ये सब हीरो की हिम्मत देखने के लिए किया था, ताकि वो जान सके कि वो बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। तभी हीरो को होश आता है और सारू उसकी आवाज पहचान तुरंत इशारा कर देती है, जिससे उसके सैनिक तुरंत ही उस मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। पर वो मॉन्स्टर सारू की बात मानकर हीरो को पकड़ने के बजाय सरातो को पकड़ लेता है। गिरू तो उस मॉन्स्टर को देखकर खुश हो गया था, क्योंकि अब वो इससे ढेर सारे सिक्के जीत सकता है। और ये मॉन्स्टर एकदम बेकाबू हो गया था। इवन ये सारू को ही उठाकर फेंक देता है। गिरू फिर जल्दी से सरातो को आजाद कराता और दूसरे ही वार में उस मॉन्स्टर को खत्म भी कर देता है। हीरो फिर तुरंत ही सरातो को बचाता है, पर उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई इनाम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इसे मार्केट में बेचकर उन्हें ठीक ठाक सिक्के तो मिल ही जाएंगे, जिससे वो सबके लिए ये सिंपल वाले आर्मर तो ले ही पाएंगे। पर वहीं टॉमिटी और उसके दोस्त काफी उदास थे कि अब गिरू और हीरो यहाँ से चले जाएंगे और न ही उन्हें अच्छा खाना मिलेगा अब से। और अब अगले दिन ये सभी हीरो और गिरू को बाय करने को पहुंचते हैं। तभी टोमीटे कहता है कि वो भी हीरो के साथ जाना चाहता है। उसके दोस्त काफी दुखी होते हैं, पर वो जानता है कि उनसे ज्यादा हीरो को उसकी जरूरत है और आखिर उसे भी ग्रैंड ट्रॉवा चाहिए ताकि वो इस दुनिया को बदल सके। और फिर ये पांचों एक साथ सफर के लिए निकल लेते हैं। एरिन उन्हें बताती है कि वो मॉन्स्टर सारू ने हीरो को पकड़ने के लिए भेजा था। वो बताती है कि वो भी उनके साथ चल रही है। गिरू मना करता है क्योंकि उसे एरिन पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर एरिन उन्हें नक्शा दिखाती है जिससे वो नाम्बुको तक पहुंच सकेंगे। ये देखकर हीरो तुरंत ही उससे हाँ कर देता है। वो बताती है कि नाम्बुको जिस शहर में रहता है उसका नाम लैंड वेयर विशेष डाई है। हीरो तो अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था नाम्बुको को पकड़ने के लिए,
इस बात से अनजान कि उनके ऊपर उड़ रही इस चील से नाम्बुको उन पर नजर रख रहा है, पर ये सभी बड़े मजे से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी वो चील उन पर हमला करने को आता है। हीरो बड़ी ही तेजी से उसका सामना करने को जाता है, लेकिन फिर से उसे चोट लग जाती है और फिर गीरू उस चील को भगाता है। इसके बाद गीरू उन्हें इसी जंगल में कैंप लगाने को कहता है। अब रात को सब खाना एंजॉय कर रहे थे। अलूपा को जंगल की काफी समझ थी, जिससे टॉमीटे उससे काफी इम्प्रेस होता है। तभी गिरू बताता है कि सरातो अभी तक पानी लेकर लौटी नहीं, इसलिए हीरो उसे ढूंढने जाता है, जहाँ उसे एरिन मिलती है। वो उससे साथ आने की वजह पूछता है, पर वो बस इतना ही बोलती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आई है, इसीलिए फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नाम्बुको दूसरे देशों को हथियार बेचने में लगा है। फिर वहाँ पर सारू आती है, जिसे वो खूब डांट लगाता है और फिर उसे वो चील का कंट्रोल देकर हीरो पर नजर रखने को कहता है। अगले दिन ये लोग फिर अपना सफर जारी रखते हैं। हीरो तो इन्हें लीड करते करते इनका बॉस बन गया था और यहाँ इन्हें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैजिक स्टोन्स के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और तभी अचानक से सारू उनके सामने आकर उन पर अपने मॉन्स्टर से हमला कर देती है। और हमेशा की तरह हीरो एक्साइटमेंट में अकेले फाइट करने के लिए बढ़ जाता है और पिटता रहता है। इस बार तो उसकी तलवार भी टूट गई थी। और यहाँ पर पालूपा एक मैजिकल बॉक्स निकालता है, जिसमें वो सरातो और टोमेटो को डालकर खुद भी जाकर छिप गया था। और यहाँ पर सारू हीरो को कैद करने वाली थी। गीरू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर सारू उस पर अपने मैजिक से अटैक करके उसे बांध देती है। साथ ही उसका यह अटैक इतना पावरफुल था कि जमीन में दरार पड़ गई थी और फिर वो गीरू को मारने वाली थी, जो हीरो को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। और अब वो अपनी पावर को अवेकिन करता है। उसके अंदर से नीली रोशनी निकलने लगती है, मानो वो खुद किसी मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। और फिर तुरंत ही वो सारे सैनिकों को हरा देता है। सारू भी उससे डरकर भाग जाता है, जिसके बाद हीरो नॉर्मल होकर बेहोश हो गया था। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो अपने सामने नाम्बुको को जाते हुए देखता है, पर वो उसे कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसमें अभी ताकत ही नहीं बची थी और न ही उसे विश्वास हो रहा था कि वो कैसे एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था। फिर वो बाकी सबको ढूंढने में लग जाता है। वहीं सरातो, टोमिटे और पलूपा भी बाहर निकलकर हीरो और गीरू को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गीरू तो मिल जाता है, पर वो भी घायल था, लेकिन सरातो के छूते ही उसे होश आता है और वो नीचे देख हैरान था कि इन सैनिकों को किसने मारा होगा, जो फिर से डॉक्टर बेफेलोपा के एक नए इन्वेंशन को एक देश को बेचने आया था। और ये इन्वेंशन एक मॉन्स्टर और इंसान को मिलकर एक नया मॉन्स्टर बनाता है। वहाँ की रानी तो इस इन्वेंशन से काफी खुश हो गई थी, ये सोच के कि इससे अब वो और भी खतरनाक सेना खड़ी कर सकेगी और पूरी दुनिया पर राज कर पाएगी। लेकिन वहीं डॉक्टर बेफेलोपा बड़े परेशान थे, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। पर नाम्बुको उनकी परेशानी सुनता ही नहीं। तभी हीरो उनके सामने आ जाता है, नाम्बुको को रोकने के लिए। उसके इस खोज की वजह से कितने मासूम इंसान बलि चढ़ जाएंगे, पर नाम्बुको के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसके हिसाब से ये सभी उससे छोटे हैं और वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इस बात पर हीरो को गुस्सा आ गया था और वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है कि तभी वो रियलाइज करता है कि उसकी तलवार उसके पास नहीं है। वो आगे कहता है कि वो ऐसे भी नाम्बुको को मार सकता है और सीधे उसे मुक्के मारने को आगे बढ़ता है। पर नाम्बुको उसके सामने से हट गया था, जिससे हीरो नीचे गिर जाता है। और फिर नाम्बुको उसे कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था और पूछता है कि उसका डेजन जॉर्ड के रिवाइवल से क्या संबंध है। हीरो कहता है कि उसे बस वो ग्रैंड ट्रॉवा चाहिए, लेकिन नाम्बुको उसे कैद कर लेता है और आज के अपने एक सेलिब्रेशन में बुलाता है। और वहीं इधर ये सभी हीरो को लेकर काफी परेशान थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हीरो ने इतने लोगों को कैसे हराया। एरिन गिरू से पूछती है कि हीरो क्या मैजिक का यूज कर सकता है, तो पालूपा कहता है कि उसे मैजिक नहीं आता था। और फिर वो गुस्से में एरिन से पूछता है कि जब ये सब हो रहा था तो वो कहाँ गायब हो गई थी। तो एरिन कहती है कि वो इतनी समझदार तो है कि उसे मालूम है कि कब कहाँ से गायब होना है। इस बात पर पालूका को उस पर काफी गुस्सा आता और फिर ये सब हीरो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं नाम्बुको रानी को बताता है कि उसने रानी के लिए एक महफिल सजाई है और फिर वो कुछ लड़कों को उसके पास भेजने चला जाता है। उसे बस रानी के पैसों से मतलब है, जिनसे वो और रिसर्च कर सकेगा और अंधा पैसा कमाएगा। तभी सारू उससे आकर बताती है कि उसने हीरो को पकड़ने की कोशिश की थी, पर वो लड़का बहुत ही डरावना है और बहुत ही शक्तिशाली भी, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पाई। पर नाम्बुको को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। उसे लग रहा था कि सारू बस बहुत ज्यादा डर गई होगी अपनी नाकामयाबी के बारे में उसे बताने को। वहीं गीरू और उसके साथी उस हाफ मॉन्स्टर और हाफ ह्यूमन के पास पहुंच गए थे। गीरू उसकी लाश को देखकर समझ गया था कि इसे नाम्बुको ने मारा है और उसी ने हीरो को कैद कर लिया है। वहीं हीरो को एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया होता है, जहाँ पर वो छटपटा रहा था खुद को छुड़ाने के लिए, कि तभी नाम्बुको वहाँ पर आता है अपने साथ ढेर सारे औजार लेकर, जिनसे अब वो हीरो को टॉर्चर करने वाला था, ताकि वो हीरो से उसकी सच्चाई निकलवा सके। हीरो कहता है कि आखिर उसे डेजन जॉर्ज से क्या लेना देना है, वो तो एक मर्चेंट है और उसे इससे क्या फायदा होगा। नाम्बुको कहता है कि उसे डेजन जॉर्ज के जागने से मतलब नहीं,
उसे मतलब है उसके जागने से आने वाले डर, तबाही और युद्ध से, जिससे सभी को हथियारों की जरूरत होगी और उन हथियारों को बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाएगा। अब वो हीरो को चोट पहुंचाने ही वाला था कि वो रानी किसी बात पर चिल्ला उठती है। इसीलिए नाम्बुको को उसे संभालने बाहर जाना पड़ता है और इसी बीच हीरो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है उस क्रेस्ट की मदद से। वहीं डॉक्टर बफेलोपा के एक डिवाइस को अचानक से सरातो के वहां पर होने का पता चलता है, पर वो खोजते खोजते हीरो के पास पहुंच जाते हैं। वो हीरो से पूछते हैं कि क्या वो सरातो को जानता है, तो हीरो हाँ में सर हिलाता है। जो जान बेफेलोपा बड़े खुश होते हैं, पर हीरो को लगता है कि वो भी नाम्बुको के साथ मिले हैं। पर तभी वो बताते हैं कि हीरो का हार्ट कुछ अलग धड़क रहा है, मानो ये दिल हीरो का हो ही ना। वो बताते हैं कि जरूर हीरो के दिल में कोई राज छिपा है और अब वो सरातो की वजह से उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो हीरो को एक जादुई दवाई देते हैं जिसे पीते ही हीरो वहाँ से गायब होता है और टेलीपोर्ट करता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जिससे उसके सारे दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये सभी एक गुफा में आराम कर रहे होते हैं और एरिन बाहर देखकर बताती है कि इस जगह पहले मैजिक स्टोन हुआ करते थे, पर नाम्बुको ने सारे मैजिक स्टोन्स निकाल लिए। तभी सरातो हीरो को स्मेल करके कहती है कि उससे डॉक्टर बेफेलोपा जैसी स्मेल आ रही है। सरातो तो उन्हें अपना पिता बता रही थी, जिसके बाद हीरो उन्हें फिर डॉक्टर बेफेलोपा की कई सारी बातें बताता है। तो गीरू कहता है कि जरूर हीरो का दिल का कनेक्शन डेजन जॉर्ज से है, तभी डेजन ने हीरो को बचाने की कोशिश करी थी। और साथ ही हीरो का मार्क भी ठीक डेजन के मार्क जैसा है। और अगर हीरो का दिल उसका अपना नहीं है, तो क्या डेजन का दिल अपना है? कई सालों पहले हुए उस ट्रेजेडी में दोनों के दिल आपस में बदल तो नहीं गए?